हरियाणा बहुत अद्भुत प्रदेश है, आप जानते हो। हरियाणा बहुत मस्ती का प्रदेश है। हमारे मंच पर आप मैंने जैसा परिचय कराया, डॉक्टर जोगिंदर मोर बैठे हैं, डॉक्टर कृष्णकांत मदरू बैठे हैं। यहाँ 2 ही डॉक्टर हैं, बाकी तो सारे मरीज ही हैं। ये डॉक्टर 2 ही हैं मंच पे, बाकी तो हम मरीज हैं सारे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जितने अच्छे काम किए थे, जितने भगवान श्री कृष्ण ने अच्छे काम किए थे, सारे उत्तर प्रदेश में किए थे। बांसुरी बजाई वो उत्तर प्रदेश में, रास रचाया वो उत्तर प्रदेश में। जब बांस बजाने का नंबर आया तो वो हरियाणा कुरुक्षेत्र में बजाया था। मैं पहले कवि को आमंत्रण देता हूं जो हमारे मध्य में हरियाणा की धरती रोहतक से पधारे हैं। उनका नाम होता है डॉक्टर जोगिंदर मोर। तब मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, आदमी का हाल खस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर हंसता है हमारे देश में। तो हंसिए, मुस्कुराइए, मत मन पर बोझ भारी रखिए। हंसिए, मुस्कुराइए, मत मन पर बोझ भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इसे जारी रखिए, जिंदगी जंग है, इसे जारी रखिए। डॉक्टर जोगिंदर मोर के सम्मान में मैं निवेदन करता हूं, पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दे। इस रामलीला समिति को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे उसका आयोजन करवाया है, कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया है। रामलीला अपने आप में सार्थक हो जाती है जब उसके अंदर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और मैं कलाम भारती जी का भी अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी प्रशंसा में जितनी बातें मैंने इनको लिख के दी थी वो सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। भाई वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है। और इन्होंने हरियाणा की तो बात बता दी थी, और मैं कविता की भी बात बता देता हूं कि कविता में कितनी शक्ति होती है। मैं आप लोगों से एक बात और बता दूं, कानून में PhD कर रखी है, कभी यूं मान लो कि अनपढ़ सा कवि हूं, शायद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं ही होऊंगा यहाँ पे। और कविता के अंदर क्या शक्ति होती है वो भी भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया था, क्या कितनी शक्ति होती है कविता के अंदर। दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, कौरव और पांडव की, और अर्जुन ने गांडीव टेक दिया, न्यू बोला युद्ध नहीं करूंगा। दादा भीष्म खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, कृतवर्मा खड़े हैं, चाचा ताऊ के बेटे खड़े हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोची कैसे मानेगा यू। उन्होंने एक कविता सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई, 4 सुनाई, 5 सुनाई, 18वीं सुनकर ने बोला भाई भगवान कृष्ण कविता नहीं सुनूंगा, लड़ाई कर लूंगा। भाई वाह, ये होती है कविता। एक बार बजाओ जोरदार तालियां। और बच्चे, अब हरियाणा की बात आई तो हरियाणा का तो हाजिर जवाब इतना स्टार्ट से पैदा होते ही हाजिर जवाब पैदा होते हैं हरियाणा के। तो वो हिस्ट्री का मास्टर ज्ञान देने लग रहा था, और हिस्ट्री का मास्टर पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने लग रहा, बोला बच्चों डार्विन की थ्योरी पढ़ा रहा था। बोले आपको पता है हमारे पूर्वज बंदर थे। वो हरियाणा का छोरा हाथ खड़ा कर रहा, न्यू बोला बेटा क्या बात हुई, न्यू बोला जी आपके होंगे, हमारे तो नंबरदार थे। ये भाई वाह, जैसे आज का ये माहौल हो रहा है, तो ऐसे ही अब जैसे चिंता हो रही बरसात की, तो ऐसे ही कुलदीप जी लग रहे अपने, ऐसे ही मास्टर जी ज्ञान देने लग रहे बच्चों को। बोला बच्चों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों की भगवान सुनता है, बच्चे मन के पवित्र होते हैं, जैसी बात कहते हैं भगवान सुनता है, भगवान से प्रार्थना करो बरसात नहीं होगी। एक बच्चा हाथ खड़ा कर रहा, न्यू बोला जी भगवान कति नहीं सुनता। बोला क्यों? बोला इतनी सुनता तो आप मर नहीं लेते अब तक। तो ये क्या बात है। एक वो ना बहुत बढ़िया, वो पतला सा मर्या सा था मास्टर। अब जैसे ही वो उधर ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ाने को कहे, पीछे से वो बच्चे शोर मचा दें, बोला उड़ेगा, फिर उधर करे उड़ेगा। वो एक हरियाणा का बच्चा था, पाछा तो बोला कौन ही उड़े, बोला क्यों? बोला चाक पकड़ रखी है। ये करे, और गजब है, कति कोई मुकाबला नहीं इनका हरियाणा का बच्चा का, बड़े बड़े नस्ल टादे हैं ये तो। वो रामलीला होने लग रही थी, वो रावण पूरे रंग में आए, हा 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 सीते। वो सामने बच्चे फिर कह दें, बोला ओए रावण, ओए रावण। उस बेचारे का मनोबल डाउन, फिर बेचारा पूरा थिएटर लगा के आए, हा 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 सीते। फिर कह दे ओए रावण, ओए रावण। ने बोला क्या बात है? ने बोला तेरी सलवार का नाड़ा लटका है।
वो फिर बेचारा पूरा अंदर जाए, पूरा थिएटर लगा के आए और फिर कहे हाँ 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 सीते। बोला ओए रावण, ओए रावण। बोला अब क्या हुआ? बोला कराया भी अंदर है। तो ये बच्चे गजब करते हैं और पीछे तक ताली बजाओ ताकि पता चले आदमी बैठे, गमले नहीं रखवा रखे हम लोगों ने। वाह 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 वाह। तो बच्चे गजब करते हैं। बच्चे साहब कैसा गजब करते हैं। वो एक छोरा नहीं आया, अब नहीं आया तो मास्टर ने पूछा बेटा क्या हुआ? न्यू बोला जी मेरी माँ मर गई। न्यू बोला बेटा कोई बात नहीं, गुरु माँ होता है, मेरे को माँ मान तू, मैं तेरी माँ के समान हूँ, चिंता मत करे। 10-15 दिन में फिर नहीं आया। न्यू बोला अब क्या हुआ? न्यू बोला जी मेरा बाबू मर गया। न्यू बोला भाई तेरे साथ तो बहुत बुरी हुई, हमारे बीच में आदरणीय आए हैं, हम बहुत बहुत मान सम्मान करते हैं और मैं वहीं से आरंभ करता हूँ कि बच्चे तो गजब करते हैं साहब। वो बोले भाई जी मैं माँ मर गई। बोले बेटा बहुत बुरी बनी तेरे साथ, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरी माँ, गुरु माँ होता है। फिर नहीं आया। 10-15 दिन के बाद 4-5 दिन फिर गोता लगा गया। न्यू बोला अब क्या हुआ? न्यू बोला जी मेरा बाबू मर गया। न्यू बोला बेटा कोई बात नहीं, गुरु माँ भी होता है, बाप भी होता है, चिंता मत करे, मैं हूं तेरा जो कुछ हूं। फिर गोता मार गया। 10-15 दिन बाद बोला क्या हुआ? न्यू बोला जी मेरी माँ मर गई। न्यू बोला नालायक, दुष्ट, पापी, कोई बहाना तो डंका बना ले, कितनी झूठ बोलेगा? न्यू बोला जी हरियाणा का बालक को झूठ नहीं बोला करता, जब आपको उत्तर पसंद आए तो पीछे तक ताली चाहूंगा। न्यू बोला जी जब माँ मरी बाबू ने ब्याह कर लिया, बाबू मरिया जब माँ ने ब्याह कर लिया, माँ मरी जब बाबू ने ब्याह कर लिया, बाबू मरी जब घर आप भी 2 जने बैठे हैं। ये करे बहुत बढ़िया। और यहाँ तो मतलब मैंने कहा कि हमारे शेखावत साहब बैठे हैं बुजुर्गवार, और हमारी तो एक बात और है, दीपक भाई बैठे हैं, यशवीर जी बैठे हैं और हास्य के बड़े वो बैठे हैं। हम मंचों से एक दावे की बात कहते हैं, हास्य व्यंग्य के कवि एक दावा करते हैं कि हास्य का फुहड़ता से कोई लेना देना नहीं है, हास्य हमारे जीवन सरल जीवन से निकल के आया है और हम हमारे हरियाणा वाले तो कहते हैं कि हम हास्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। शेखावत जी ने वो जमाना देखा होगा कि जब है ना घरों में, घर छोटे थे लेकिन दिल बड़े थे, शादियों में जाते थे लोग, कई कई दिन ठहरते थे। ऐसे ही शादी में गए हुए थे, एक को सोने की जगह नहीं मिली, सोने की जगह नहीं मिली तो वो हमारे हरियाणा के ताऊ के चारपाई पे जा लेटा, चारपाई पे जा लेटा तो वो बोला रे और भाई और कितने जगह टोले, तू मन ने क्यों परेशान करने लग रहा है? न्यू बोला ताऊ मैं तो माड़ी सी जगह में सोऊंगा बस कती। न्यू बोला यार थोड़ी सी जगह भी और कहीं ढूंढ ले, मुझ बुजुर्ग ने क्यों परेशान करने लग रहा है? न्यू बोला ताऊ जी मैं तो बाई बाई पे सो जाऊंगा। न्यू बोला ऐसा कलाकार है तो मेरा डोगा पे सो जाने। ये करते हैं कि हास्य शुद्ध हास्य वहां से निकल के आता है। वो हमारे ताऊ गायब हो गए, गणे दिन नहीं आए, ताई चिंता पटक रही। न्यू बोली इतने दिन से गायब था, जाए रोए तेरा बेरा नहीं, कि जा रहा था, कोई खोज नहीं, खबर नहीं, फोन नहीं। बोला फिर क्या बात हुई? बोला जब मैं मर जाती तो बोला मैं के शमशान घाट की ताली साथ लेकर जाते, गांव वाले फूक देते। वाह 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 वाह, ये गजब है कि एक ने भी छोड़ लो, वो कहे अपने वो गाने गाता जाने लग रहा। बोला मेरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। पीछे पीछे हमारा हरियाणा की ताई थी। न्यू बोले रे जाए रोए तेरा दिल तक सरसम की बोरी जो खिंडती है चली गई। गजब करे। हरियाणा रोडवेज की, लंबे रोडवेज की बस खकाटा ठाए जाने लग रही और श्याम सी को वो ताई छोटी सी बच्ची को गोदी में ले रही। न्यू बोली डाटिए रे ड्राइवर, डाटिए रे ड्राइवर, डाटिए रे ड्राइवर। ड्राइवर को सोची यार कोई बात नहीं, अगले गांव में उतार देना, कोई बात नहीं, लंबे रूट की बस है। उसने फट दे सी ब्रेक मारे, ब्रेक मारती न्यू बोला ताई जल्दी से चढ़। न्यू बोली रे बेटा चढ़ना कोन्या, एक बार पो पो बजा दे या छोरी रोवे। ये है कि बिल्कुल सुरभ हास्य करते, ताली बजाओ के लगे हरियाणा की मस्ती की हम बात कर रहे हैं। वो ना आया अपने जलेबी वाले की दुकान के पास आया और बड़ी चिंता प्रकट करी। बोला रे जलेबी वाले? बोला हाँ। बोला तेरी चाशनी में तो माखी मरी पड़ी है। न्यू बोला न्यू बता मैं जलेबी तारू की माखियां तिरना सिखाऊं? ये करे। और हमारे ताऊओं के तो गजब है, उनकी तो कोई गजब है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। आजकल बड़े वो चल रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, मोटरसाइकिल पे ऐसे ही। अब उसको ताऊ को टक्कर मार दी, ताऊ झाड़ियों में पड़े और धोती को सुलझाने लग रहे कांटों से। अब उसने सोची स्थिति संभाल लड़के ने। न्यू बोला ताऊ जी हाथ नहीं देश को थे, ताऊ जी हाथ नहीं देश को थे। न्यू बोला एक बार खड्डे से बारना आ लेने दे, फिर तेरा लकमर रोका दूंगा। तो ये करे गजब गजब, इतनी मस्ती है, इतनी मस्ती की बात है, इतनी चीजें करते हैं। वो अपने ताऊ इन्हें दिनों का चुटकुला शेखावत साहब कति गजब, इन्हें दिनों की बात है कतई।
ये ऐसे ही दिन होते हैं, बुजुर्ग आदमी को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है। वो हुआ क्या, वो जैसे ही पति पत्नी का नया नया ब्याह हुआ था, अब वो अपने ताऊ कह दे, बेटे धर्मवीर, बोले हाँ बाबूजी, बोले बेटे कुछ गर्मी सी लागश है। उन्होंने उसकी ताऊ की खाट 4 बर्न डाल दी। 5-7 मिनट के बाद फिर कह दे, बेटे धर्मवीर, बोले हाँ बाबूजी, बोले बेटे मैंने तो कुछ ठंड सी महसूस हो वैसे, उसकी 4 पाई अंदर डाल दी। 10 मिनट के बाद फिर कह दे, बेटे धर्मवीर, बोले हाँ बाबूजी, बोले बेटे मैंने तो कुछ गर्मी सी लागी। उन्होंने सोची बाबू तो सारी रात ना सोने दे। उन्होंने उसके ना 4 पाई देली के बीच में क्या कर दी, चौखट के बीच में क्या, अगर इसको सर्दी तो लगेगी तो अंदर पड़ लेगा और गर्मी लगेगी तो बाहर पड़ लेगा। ये अपना हरियाणा का ताऊ था ना, खाट के बीच में बैठ गया, पिन ड्रॉप साइलेंट, चुपचाप 2 मिनट। और फिर बोला बेटे धर्मवीर, ने बोला हाँ बाबूजी, बोला बेटे परेशान हो गए, बोला ना बाबूजी, फिर बोला सर्द गर्म करके मारोगे। बजाओ ताली एक बार। लगता है कि अपनी माँ बोली में लिखता हूँ और अपनी माँ बोली में ये कोशिश करता हूँ कि वो भारतीय चिंतन की बात लिखी जाए। आजकल जो समस्या चली हुई है महंगाई के ऊपर एक बात है, मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ। जितने भी बैठी हैं वो माताएं बहनें हमारी किस प्रकार से परिवार को संभालती हैं। कविता अपने आप में बोलती है, कविता जीवन की सच्चाई है, खाली भाव नहीं होते। पीड़ा है समाज की, केवल मात्र कवि के दिल के घाव नहीं होते। मंजिल पर तो वह भी पहुंचते हैं जिनके पाँव नहीं होते। मोर सफर में भी लोग जी लेते हैं जिंदगी, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते, जिन बेचारों के अपने शहर और गांव नहीं होते। कविता प्रारंभ करता हूँ, अपनी माँ बोली में लिखता हूँ, विषय को राष्ट्रीय स्तर के विषय को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मी में भीजता सा जाडाया मरदा, घरा आया और घराली तो न्यू फरमाया, बागवान बना ले न पकोड़े, न्यू बोली प्याज तो रहे कति थोड़े। जई पकोड़े खुआऊंगी तो सान न दाल में छौंक किस चीज का लाऊंगी। तो मुंह खोलदा कति नहीं शर्मांदा, न्यू बता इतनी जीभ डंक मारा था, थोड़े प्याज ले आंदा। मैं बोला कि मैं तो स्मार्टनेस दिखा ले, छोटू ने भेज के पड़ोसियां तो मंगा ले। वाह 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 वाह। भला पड़ोसन ने तड़के न्यूएनी घंटी बजाई थी, वह भी प्याजे मांगन आई थी। मैं बोला अरे भगवान है, कुछ तो रैम दिखा ले, प्याज के ना सही आलू के बना ले। न्यू बोली हाँ हाँ वे पुराने वक्त हो गए, नमस्ते, ये आलू बिना रहे सस्ते। तन रसोई चलाना समझ रखा सा हंसी खेल, तन रसोई चलाना समझ रखा सा हंसी खेल, बेसन और तेल ने भी बना रखी सरेल। तन रसोई चलाना समझ रखा सा हंसी खेल, बेसन और तेल ने भी बना रखी सरेल। मेरे बेचारे तेरा सारा माजरा सान न समझ में आओगा जब सूखे टिकड़े खाओगा। मैं छोटू तो लोग का सूखी रोटी खाऊं सू और तेरे टिप्पन की रोटी डिब्बे में तो खुर्च का चौपड़ का पहुंचाऊं सू। तेरे टिप्पन की रोटी डिब्बे में तो खुर्च का चौपड़ का पहुंचाऊं सू। और मान जा मेरी बात, मेरे पर घड़ा नहीं कया जागा और महंगाई तो डरती नाटू सू। तेरी चाहत का मरना और नहीं सया जागा, तेरी चाहत का मरना और नहीं सया जागा। रामलीला के मंच पे चंद पंक्तियां और प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लूंगा। न जाने किसे हो गए आज के लोग, न जाने किसे हो गए आज के लोग और समाज में बढ़ गए रोग। न जाने किसे हो गए आज के लोग, समाज में बढ़ गए रोग। धरती माँ की छाती में आग लगाव लोग, धरती माँ की छाती में आग लगाव लोग, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। धरती माँ की छाती में आग लगाव लोग, पर घर में छात्या में गमले में फूल उगाव लोग। वाह वाह नदियाँ, धरती माँ की छाती में आग लगाव लोग, पर घर में छात्या पर गमले में फूल उगाव लोग। नदियां में गंद बहाव लोग और घर में महंगा प्यूरीफायर लगवाव लोग। वाह वाह। नदियां में गंद बहाव लोग और घर में महंगा प्यूरीफायर लगवाव लोग। देखो कैंसर से कितने घबराव लोग और फसला ने जहर पिलाव लोग। वाह, देखो कैंसर से कितने घबराव लोग, फसला ने जहर पिलाव लोग। सगे भाई ते हेट करे से लोग, पर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चैट करे से लोग। ये कहते कि हजारों, ये कहते कि हजारों 5000 मेरे फ्रेंड हो गए। सगे भाई ते हेट करने से लोग, पर व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चैट करने से लोग। थाली ठा के नवरात्रों में, थाली ठा के नवरात्रा में देवी माँ की आरती गाँव लोग, पर कन्या नगर में मरवाव लोग। न जाने किसे हो गया आज के लोग, समाज में बढ़ गए रोग। न जाने किसे हो गया आज के लोग, समाज में बढ़ गए रोग।